जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। दोस्त बहुत दिन मैंने 2-3 दिन से लगभग हम वीडियो बनाना चाह रहा था। बीएसएफ का जो ट्रेडमैन की वैकेंसी आई है। देख भाई, मेरा जो काम है, मैं जिसमें हूँ, आप लोगों से जो पता होगी कि ट्रेडमैन की जो वैकेंसी आई है तो किस ट्रेड में कितना काम करना पड़ता है, वो मेरा काम है दोस्त बता देना। और बेसिकली इसी मकसद से मैं यूट्यूब चैनल भी बनाया हूँ, ताकि आपको मैंने जो हमारे ओर से हो आपको सही मार्गदर्शन दे दूँ। बाकी दोस्त, मैं कोई रोज़गार देने वाला हूँ नहीं कि जो भी भाई मेरे वीडियो देखेंगे उनको रोज़गार दूँगा, और ना ये भी मैं बताऊँगा कि यहाँ से पढ़ो आपको यहाँ से सिलेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि दोस्त देखो, अगर एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन एक टीचर का पढ़ाया हुआ लड़ेगा ना, तो जानो कि सबका लड़ता है। बस आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। अरे दोस्त, आपको इतना पता होना चाहिए, अगर वो हिस्ट्री पढ़ाएगा तो जितना हिस्ट्री में रहेगा वो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ सारा चीज़ पढ़ा देगा। और मान लो कि दोस्त, हाँ ये हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम में मैंने टीचर का 100 में से 80 लड़े, किसी का 65 लड़े, मतलब 2-4 क्वेश्चन का अंतर जो दोस्त रह सकता है। किसी का हिस्ट्री में से नहीं लड़ पाएगा लेकिन इकोनॉमिक्स में से लड़ गया, तो दोस्त ये हो सकता है। और ये नहीं कि वो उसका लड़बे नहीं करेगा साहब। देखो, एग्ज़ाम हल्का रहता है तो सबका लड़ता है, एग्ज़ाम हार्ड रहता है तो किसी का नहीं लड़ता है। और आजकल तो दोस्त ऑनलाइन जब से हो गया है, देख रहे हैं कि अगर 2000 वैकेंसी आ रही है तो अगर जोड़िएगा तो 5000 सिलेक्शन दिखा दे रहे हैं लोग। और अभी ऑनलाइन के दिखा दे रहे हैं, ऑफलाइन अगर गिने जाइएगा तो वो लाखों में पहुंच जाएगा दोस्त। तो होता क्या है दोस्त कि मान लीजिए मैं ही हूँ, और मान लीजिए मैं ही हूँ तैयारी कर रहा हूँ, और मैं हिस्ट्री एक प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा हूँ, ज्योग्राफी एक प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा हूँ, मैथ एक प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा हूँ। इसके चलते दोस्त मैं तीनों चारों प्लेटफॉर्म में मेरा नाम, रोल नंबर, सब जो भी आईडी लॉगिन होता है वो ईमेल आईडी सारा चीज़ चल गया, और वो प्रूफ भी दिखा सकते हैं। तो दोस्त यही होता है। और मेरा सिलेक्शन होगा तो 4 जगह मैं बताऊंगा कि सर मेरा भी हो गया, मेरा भी हो गया, और मैं 4 स्टूडेंट हो गया। तो दोस्त ऐसा ही स्टूडेंटों की संख्या बढ़ती है। हालाँकि दोस्त बीएसएफ ट्रेडमैन का 26 तारीख से फॉर्म भराएगा, और दोस्त यही एक वैकेंसी है जो हर साल दे देता है, वो आपको लेट नहीं करेगा। और रही बात कि किस पोस्ट पे आपको भरना चाहिए, वो मैं बता दूं। तो देखो दोस्त, अगर आपका थोड़ा रिटर्न, देखो फिजिकल तो सबका सेम ही है। अगर मान लो कि एक पोस्ट में भरोगे तो उसका फिजिकल निकाल दोगे तो सबका निकाल दोगे। अगर आपका क्षमता है 80-82 क्वेश्चन मार देने का, तो दोस्त वो 2-3 ट्रेड हैं उनमें भरिए। देखिए दोस्त, हम नौकरी किस लिए करते हैं, ताकि वहाँ भविष्य में जाकर वहाँ हमें आराम मिले शरीर का। इसीलिए आपके साथ ही जो सिलेक्शन हो जाएंगे उनका ट्रेड में आराम मिलेगा, आपको ज़्यादा खटानी पड़ेगा। तो दोस्त मैंने आप ही को तकलीफ़ होगा कि चल हम उसमें काहे नहीं भरे। तो मेरा खैर यही काम है, आपको सही मार्गदर्शन दे देना। बाकी दोस्त आपका लाइफ स्टाइल आप कहाँ भरेंगे वो तो आप जाना। देखिए रूम, वो वहाँ कैंप के अंदर आप क्या कर रहे हैं कोई नहीं देखने वाला है। बस बाहर में आकर बस इतना ही देखिए, वो 1-2 साल जो नौकरी लगेगा उसी समय लोग पूछेंगे कि किस में होगा, किस ट्रेड में। बाकी कुछ दिनों के बाद सब केवल इतना ही पूछेंगे किस में हो, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी। बाकी क्या कर रहे हो उसमें से उनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि सरकारी नौकरी का इतना क्रेज ही हो गया है। तो दोस्त 2-3 पोस्ट है जिन पर मैं कहूँगा कि आपका अगर रिटर्न तगड़ा है तो उस पर भरिए। क्योंकि दोस्तों उसमें NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट नहीं लग रहा है, आपको उसमें ट्रेड टेस्ट होगा। दोस्त ट्रेड टेस्ट नॉर्मल होता है, जाकर के कहीं सीख लीजिएगा, क्योंकि ये नौकरी का सवाल है दोस्त। और हाँ, गांव और मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में भर नहीं सीखिएगा, अलग सीखिएगा कि जो आपका दूर दूर तक मैंने वहाँ कोई पहचान वाला नहीं हो, क्योंकि दोस्त वो हाला कर देते हैं। तो जिससे बार्बर ट्रेड हो गया दोस्त, बार्बर का रूम जो देखते होंगे, सैलून हम लोग गांव में जाते होंगे दोस्त, वैसा ही सैलून रहता है, उसमें AC उसी सारा चीज़ लगा रहता है दोस्त। उनका फ्रेश मैंने, अब वो अंदर जाइएगा तब आपको समझ में आएगा। वहाँ हरदम उनको 24 घंटा दोस्त AC रहता है। और उसके बाद दोस्त वो 6 बजे अपना मैंने बार्बर शॉप खोलते हैं। उसके बाद 6 से 1 घंटा साफ़ सफाई करेंगे, और उसके बाद नाश्ता करने चले जाएंगे दोस्त। साफ़ सफाई 1 घंटा में आप क्या करेंगे वो तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। और फिर दोपहर में आएंगे और कुछ लोगों का काटेंगे तो वो पैसा भी देते हैं दोस्त। कोई 500 रुपये तक देता है, जो ऑफिसर उनका कटने लगते हैं। और संडे का उनका रेस्ट रहता है। तो और मान लीजिए कि कारपेंटर हो गया, उनका भी दोस्त संडे का रेस्ट रहता है। माली होगा, इन सब का जो काम ही नहीं रहता है, इनको ये खाली रहते हैं। समझिए कि GD का मैंने ये नौकरी करते हैं, खाली रहते हैं, तो इनको मोर्चा ड्यूटी लगाया जाता है दोस्त। तो अब इतना ही समझिए कि इन लोगों का कोई काम रहता नहीं है बेसिकली। हाँ, कहीं कहीं GC में दोस्त बहुत इनका काम पड़ता है, तो मैंने बहुत का काम करता है। सबसे मान लीजिए कि सब ट्रेडों से अगर कहें ना तो ये हल्का मैंने इनका काम रहता है।
हाँ, अगर NSK कुक का दोस्त नौकरी है, इसमें दोस्त आप कभी भी न भरिएगा। ये इतना दोस्त नौकरी है कि आप कितना भी बीमार पड़ जाइए, आपको खाना बनाना ही बनाना पड़ेगा, जान जाइए। क्योंकि हाली छुट्टी भी नहीं देता है सब। इसमें कह देता है कि अगर तुम छुट्टी चले जाओगे तो फिर खाना कौन बनाएगा। इस सबसे मने हम देखते हैं 4 बजे दोस्त जाना पड़ता है, 4 बजे सुबह फ्रेश होकर चाय बनाएगा, एकदम 8-10 बजे 9 बजे आएगा दोस्त। लेकिन 10-9 बजे इतना खटेगा ना दोस्त कि मने क्या कहने के लिए। फिर से उसके बाद 3 बजे जाएगा, 6 बजे आ जाएगा। देखो समय देखो, टाइम देखो, तो इसमें बहुत मिलता है तुम लोगों को। लेकिन अंदर जाने के बाद बहुत दोस्त इतना बड़ा पतीला उठाना पड़ता है एकदम। मने अगर आप सावधानी नहीं बरतिएगा तो आपका कमर का मने इंजर भी हो जाएगा, प्रॉब्लम भी हो जाएगा। तो मैं जो बोलना चाहता हूँ कि आप लोग बार्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, माली हो गया, क्योंकि फूल पटाना दोस्त, और धोबी भी हो गया, वाशरमैन दोस्त, इस सब पोस्ट में आप लोग भरिए। और रिटर्न तगड़ा है, इनके थोड़ा कंपटीशन दोस्त तगड़ा है, लेकिन आप आजीवन रंग करिएगा, इतना मैं बता देता हूँ। और फौज में दोस्त अगर मैं नाई की नौकरी बोलूँ तो मैंने बार्बर की नौकरी SI की नौकरी के बराबर होती है दोस्त। जितना SI आराम करता है ना, उससे अधिक बार्बर आराम करता है। गर्मी का आपको एहसास नहीं होगा, दिन भर रंग करिएगा बैठे हुए। आइएगा मन ये ख़राब है, वो अभी नहीं कटेंगे, 1 घंटा बाद आइए। बस उनका प्रेशर रहता है, अफसरन का बस काट देंगे। हम जैसे कांस्टेबल का तो माना भी कर देते हैं कि 1 घंटा बाद आइएगा, अभी थोड़ा ये काम कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है दोस्त 1 घंटा बाद जाऊँगा मैं। हालांकि अफसरों का वो मना नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग से यही अनुरोध है कि आप यही पोस्ट में भरिए। और जैसा और कुछ भी जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा दोस्त, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। रिप्लाई नहीं दूंगा तो वो पढ़ लूँगा दोस्त, और वो ऐसा इंपॉर्टेंट बात होगा तो मैं आप लोगों को वो वीडियो बनाकर ज़रूर बता दूंगा। बाकी ओके दोस्त, जय हिंद।